Good evening, everyone. So, after a gap of almost a week, I think we had our last session on Sunday, and now, just after a week, we are going to continue with alcohols, phenols, and ethers. But that day, when we were discussing preparation of alcohols and phenol, a few part of that was recorded in a way where audio was missing. So let us first finish those part. We will see preparation of alcohol by use of Grignard reagent, and then we will see preparation of phenol. This will complete preparation of alcohol and phenol both, and then we will move on to the physical properties and chemical properties of alcohols. Fine. So let's start with preparation of alcohol by use of Grignard reagent. From Grignard reagent. So alcohols can be prepared from Grignard reagent using carbonyl compounds. Alcohol can be prepared from Grignard reagent using carbonyl compounds, aldehyde or ketones. And let's see how this reaction takes place. So here I am taking a carbonyl compound. अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि मैं कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूं. It can be an aldehyde or a ketone. I have just denoted it as carbon double bond oxygen. ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, केटोन भी हो सकता है. And with this I am taking Grignard reagent. Now in Grignard reagent, you are aware, you know very well that this particular carbon of alkyl group which is bonded to magnesium atom is partially negative. इस पे कैसा चार्ज होता है? पार्शियल नेगेटिव. और मैग्नीशियम एटम पे पार्शियल पॉजिटिव. इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में यहां पे कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. द पाई बॉन्ड शिफ्ट्स ऑन ऑक्सीजन एटम. कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप विल अटैक हियर एंड विल गेट बॉन्डेड टू इट, और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन एटम के साथ. तो आपको यहां पे जो इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट, वो कैसा मिलेगा? द एडक्ट विल बी लाइक दिस. This is your adduct, right? और इस adduct में फिर further हमें क्या करना पड़ता है? This is hydrolyzed, and this is hydrolyzed in acidic medium, so you can write H3O+. इसके hydrolysis में क्या होगा? इसके hydrolysis में the cleavage of bond will take place from here. यहां से bond cleavage होगा, hydrogen is added this side and OH added this side. प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट बना, यहां पे क्या आएगा? OH, और इसके साथ क्या मिला? MgOH X. ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन है. ये मैकेनिज्म आपको नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ने को मिलेगा. This reaction you are going to study even in the next chapter. You will be studying it there as chemical property or chemical reaction of aldehyde and ketones. लेकिन अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यहाँ क्या इंटरेस्टिंग है, क्या समझने की जरूरत है, वो ध्यान दीजिएगा. मान लो अर्जुन, यहाँ देखना, सपोज ये दो जो बॉन्ड्स मैंने दिखा रखे हैं, इन दोनों जगह पे अगर मैं हाइड्रोजन एटम रखूं तो ये क्या बनेगा? RCH2OH. RCH2OH का मतलब प्राइमरी अल्कोहल. RCH2OH इज प्राइमरी अल्कोहल. लेकिन यहां पे दो हाइड्रोजन कब मिलेंगे?
यहां दो हाइड्रोजन तब मिलेंगे जब यहां भी दो हाइड्रोजन एटम हो, और अगर यहां दो हाइड्रोजन एटम हुए तो ये कंपाउंड कौन सा, मिथेनॉल। इसका मतलब ये हुआ, इसका साफ साफ मतलब ये निकलता है दैट मिथेनॉल on reaction with Grignard reagent gives primary alcohol. Methanol on reaction with Grignard reagent gives primary alcohol. जब भी मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फाइन। अब बोलो कोई भी आपका एक प्राइमरी अल्कोहल बताइए, मैं प्रिपरेशन दिखाता हूं। चलो हर्षित का फेवरेट ले लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है हर्षित। तो हर्षित इथेनॉल के प्रिपरेशन के लिए अब ये तो तय हो गया कि भाई एल्डिहाइड जो हम लेंगे वो तो मिथेनॉल ही होगा, है ना। अब बोलो इथेनॉल में दो कार्बन है, एक कार्बन आपको कहां से मिल रहा है, मिथेनॉल से, और बाकी एक कार्बन और चाहिए ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप में कितना कार्बन होना चाहिए, एक ही। तो कौन सा अल्काइल ग्रुप लोगे, मिथाइल। इसको मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेता हूं, ठीक है हर्षित। एडक्ट बनेगा, जितनी बार रिएक्शन लिखो ना उतनी बार यहां पे शो करो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से क्या होगा, एक हैबिट बन जाएगी, और उतना ज्यादा आपको रिएक्शन जो है ना यहाँ बैठता जाएगा। जितनी बार ये आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये क्लियर होता जाएगा कि अच्छा ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, कार्बन पॉजिटिव हो रहा है ना, तो पॉजिटिव कार्बन के साथ ये नेगेटिव कार्बन मेक्स द बॉन्ड, राइट। अब क्या मिला आपको, आपको मिला दो हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक मिथाइल ग्रुप आ गया और उसके साथ OMgBr। फिर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस इन एसिड मीडियम। अच्छा हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्लीवेज दिखाना है, यहां पे H और यहां पे OH। तो क्या बनेगा, CH3CH2OH। लो हर्षित रेडी हो गया आपका CH3CH2OH और MgOHBr। इजी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमेशा अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो प्राइमरी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, मिथेनॉल का, ठीक है। अब दूसरा पार्ट सोचिए, ऐसा सोचिए कि यहां पे एक R है और एक H है, ये जो दो बॉन्ड वैकेंट दिखाए हैं यहां एक R और एक H। तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ दो R हो जाएगा, है ना। नेचर क्या हो जाएगा अल्कोहल का, सेकेंडरी। दिस इज हैविंग OH bonded to the carbon atom and this carbon is further having bond with two carbon atoms। एक ये वाला अल्काइल ग्रुप का कार्बन और एक मैं और इमेजिन करने को कह रहा हूं, राइट। तो इट विल टर्न सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा यहां R और H है तो यहां भी क्या होना चाहिए, RH, और यहां पे R और H हुए, इसका मतलब अल्डिहाइड। लेकिन वो अल्डिहाइड मिथेनॉल नहीं हो सकता अदर देन मिथेनॉल, राइट। तो इसमें हर्षित क्या याद रखोगे, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल, अदर देन मिथेनॉल on reaction with
Grignard reagent gives secondary alcohol. Aldehyde other than methanol on reaction with Grignard reagent gives secondary alcohol. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक टारगेट देता हूं और इस टारगेट को थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के आप मुझे बताइए कि आप कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज करोगे इसको बनाने के लिए। आपका टारगेट है यू हैव टू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बनाना है आपको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपेन टू ऑल है, कॉमन नेमिंग में क्या होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम प्रोपेन टू ऑल. So you have to identify that for the preparation of this isopropyl alcohol or propane to all, which reagent, which aldehyde and which Grignard reagent should be chosen. You mean ethanol, second member of aldehyde, ethanol and methyl magnesium bromide, right? चलिए, तो ये मैंने लिया प्रथम इथेनॉल और इसके साथ ले रहा हूं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट? फाइन. Here on the carbon atom of methyl magnesium bromide we have a partial negative charge, over magnesium we have partial positive charge. यहाँ पे ऑक्सीजन एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स एंड दिस अटैक्स ओवर कार्बन एटम, राइट? क्या मिलेगा हर्षित? एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट. तो एडक्ट में क्या होगा बता सकते हो? एडक्ट में इस कार्बन पे ये तो ऐसे ही रहेंगे, CH3 और H ये तो ऐसे ही बॉन्डेड रहेंगे, एक और CH3 आ गया, राइट? और यहां पे O Mg Br. इसके बाद सनी नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. बॉन्ड क्लीवेज कहां से होगा? बॉन्ड क्लीवेज यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे OH. क्या बनेगा? ये बनेगा, देखो ये H को मैंने इसके साथ लिख दिया और बाकी जो दो CH3 है वो इस तरह से लिख रहा हूं, चलेगा ना? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड MgOH Br. कितना इजी है, वेरी सिंपल. चलिए अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं. ऐसा इमेजिन करो शौर्य कि ये जो दो पोजीशंस हैं, इन दो पोजीशंस पे ही इसके जैसा कोई अल्काइल ग्रुप है. दिस इज R और ये दोनों भी क्या है? RnR. तो इस अल्कोहल का नेचर क्या होगा? टर्शियरी, because this carbon atom to which OH is bonded will have bonding with 3 different carbon atoms in the chain. So ये टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा. लेकिन उस टर्शियरी अल्कोहल के लिए मतलब यहाँ पे R और R होने के लिए यहाँ भी तो R और R होना चाहिए, और यहाँ अगर दोनों पोजीशंस पे R हुए तो ये कंपाउंड क्या होगा? कीटोन. इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कीटोन on reaction with Grignard reagent gives tertiary alcohol. Ketone on reaction with Grignard reagent gives tertiary alcohol. अगर कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल. ऑफ कोर्स
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पे पहले क्या बन रहा है, एडक्ट, और फिर वो हाइड्रोलिसिस के साथ आपको मेन प्रोडक्ट दे रहा है, राइट। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। जब भी कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी टर्शरी अल्कोहल। इसमें भी लेट्स प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल समझ रहे हो, आपका टारगेट मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल आपका ये कंपाउंड टारगेट है। ऐसा करो ना, चलो थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूं, चलो दिस इज योर टारगेट। ये भी टर्शरी अल्कोहल ही है, नहीं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कीटोन, हाँ हाँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, और कीटोन ब्यूटेन टू ऑन ले सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। कीटोन अगर प्रोपेनॉन लेते हो, प्रोपेन टू ऑन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुल मिला के 5 कार्बन हो जाएंगे। और अगर कीटोन आप ब्यूटेन टू ऑन लेते हो, 4 कार्बन वाला, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लेना पड़ेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोलो मैं कौन सा चूज करूं, सेकेंड वाला चूज करूं, ब्यूटेनॉन से बनाऊं? ब्यूटेनॉन से बनाता हूं। मेरे ख्याल से एक प्रोपेनॉन के साथ तो आपको समझ में आ ही रहा है, वो बहुत सिंपल है। ब्यूटेनॉन के साथ दिखाता हूं। सनी इस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? 1 2 3 4 4 कार्बन है, सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अब देखो वो मॉलिक्यूल में कितना कार्बन बचा, अब एक ही ना, तो इसके साथ आएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एंड अगेन एज यूजुअल वी विल बी शोइंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे partial negative charge, this is partial positive charge and attack on carbon atom, right? तो क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। एडिशन प्रोडक्ट में यही मिलेगा ना एडिशन प्रोडक्ट, हाँ। बस यहाँ पे इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया और ऑक्सीजन एटम के साथ MgBr लगा दिया। फिर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस एसिड मीडियम में हो रहा है, राइट। फिर से वही H और OH का एडिशन, यहाँ पे H इधर OH। अब क्या बनेगा, यही वाला अल्कोहल बनेगा ना। कैसे लिखूं, स्ट्रेट लिखूं चलेगा, सीधा सीधा लिखूं चलेगा, CH3 COH CH3 CH2 CH3 एंड MgOHBr। आ रहा है समझ में, इजी है ना। CH3 COH, इसके साथ ये CH3 ब्रांचिंग में ले लिया और ये CH2 CH3 स्ट्रेट चेन में ले लिया, ठीक है। क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस अल्कोहल, टर्शरी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और ये पॉइंट। और साथ में जहां पे ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, आप देखिएगा वहां जस्ट उसके बाद जो है ना कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उन इनटेक्स्ट क्वेश्चन को विदाउट फेल फिर से सॉल्व कर लीजिएगा,
ठीक है, इसके जस्ट बाद होगा। चलो ये तो नोट किया हुआ है, तो इसे मैं जाने दूं, यू हैव ऑलरेडी नोटेड इट डाउन, चलेगा ना, पक्का? नाउ लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ऑल 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। 4 मेथड देखेंगे, जिसमें से एक मेथड आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय डाउस प्रोसेस। Phenol can be prepared from chlorobenzene by Dawes process. क्या होगा रिएक्शन शौर्य? So chlorobenzene very good. Chlorobenzene, its reaction with sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure first forms sodium phenoxide. क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड का लेटर ऑन सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? एसिडिफिकेशन। सो दैट फॉर्म्स फिनॉल। बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर आपको बाई प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ पे एसिड पूरा पूरा लिखो, HCl लिख दो, तो यहाँ पे NaCl बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है हेलो अल्केन्स हेलो ऑरियंस में। दूसरी मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी बहुत सिंपल मेथड है। क्या बच्चों की तरह ये कर रहे हो आप लोग? फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें बेंजीन का सबसे पहले हम सल्फोनेशन करेंगे। कैसे होगा सल्फोनेशन? सल्फ्यूरिक एसिड। सो बेंजीन का रिएक्शन किया हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, और हमें मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फिर हम आगे रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, है ना? H2OH+ या H+ सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा? फिनॉल विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड मेथड है फ्रॉम डाइअजोनियम सॉल्ट। डाइअजोनियम सॉल्ट वाला भी पार्ट आपका पार्शियली पढ़ा हुआ है। ऐसा करो, इसको सीधा डाइअजोनियम सॉल्ट ना लिख के बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट लिखिए। फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, इसमें कैसा होगा रिएक्शन? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन इज टेकन फर्स्ट, और एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 and HCl। वेरी गुड। टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन। फाइन। हर्षित यहां देखिए क्या बनेगा? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। एंड दिस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है। डू नॉट मेंटेन द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस।
let the temperature rise means allow it to get warm with water. ठीक है, क्या होगा? phenol is formed as the product. phenol is formed as the product. और अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट आपको मेथड बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कई बार 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, वो है फ्रॉम क्यूमिन. मतलब आपको दोनों स्टेप लिखने पड़ेंगे रिएक्शन के, 2 मार्क्स में भी आया हुआ है ये फ्रॉम क्यूमिन. इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक आइसोप्रोपाइल बेंजीन. आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्यूमिन. दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन. और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ना एयर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें ये फॉर्म करता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्या फॉर्म होगा? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड. It forms cumin hydroperoxide. This cumin hydroperoxide is further hydrolyzed in acid medium. एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस होगा. जहां भी हाइड्रोलिसिस में आप लिख रहे हो ना, इसको H2O/H+ या H3O+ ऐसे लिख सकते हो. तो इस हाइड्रोलिसिस से एक तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनॉल. ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ जो है ना 2 कमर्शियल कंपाउंड मिल रहे हैं. फिनॉल तो मिल ही रहा है, साथ साथ एसीटोन भी मिल रहा है. एसीटोन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड. So that is why the method is commercially important and also important from examination point of view. ठीक है? So this completes preparation of phenol. आपका preparation of alcohol और preparation of phenol दोनों यहाँ पे अब end हुआ. Now we will move towards discussion of physical properties of alcohol and phenols and then the chemical reactions of alcohol. Okay, now let's talk about properties of alcohols and phenols. अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में लेंगे. First of all, we will be discussing physical properties of alcohols and phenols together. अल्कोहल और फिनॉल दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर लेंगे, and then chemical properties of alcohol and chemical properties of phenol separately. तो इसमें सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेनली बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, राइट? हाँ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी, वो उसका पार्ट है, अ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरैक्शन. लेकिन हमें मेनली यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट और अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी. नॉट ओनली अल्कोहल, अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ. ठीक है? तो आपको सबसे पहले यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये समझने की जरूरत है दैट अल्कोहल्स हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो भी दिखा दे रहा हूं. लाइक सपोज इफ इट इज अल्कोहल मॉलिक्यूल, we take another alcohol molecule like this,
Then we take another alcohol molecule like this. And so on. ये सभी मैंने क्या शो किए हैं? ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है। जैसे सपोज मैं या हम लोग सभी मिलके एक छोटा सा अल्कोहलिक ड्रिंक बनाया हमने, उसमें बहुत सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे। उन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ शो किया, और इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैसा है? सो दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इसको कहते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एक अभी आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना, मैंने सिर्फ एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया है। ऐसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड वो इस डायरेक्शन में भी बना सकता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर हैविंग एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है अल्कोहल्स मॉलिक्यूल में? अल्कोहल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा फोर्स है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्शन फोर्स और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अभी तक ये दो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपने सुना होगा, डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स जिसे कहते हैं, और दूसरा आपने सुना होगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, राइट? तो डाइपोल डाइपोल और डिस्पर्शन और लंदन फोर्स दोनों के ही कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो टेल मी, इफ यू हैव बीन गिवन द कंपाउंड्स अल्कोहल, अल्केन एंड हेलो अल्केन, ऑल हैविंग कंपैरेबल मोलिकुलर मास। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको तीन तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, अल्कोहल, अल्केन एंड हेलो अल्केन, और तीनों के मोलिकुलर मास कंपैरेबल है। कंपैरेबल मतलब सेम है या काफी क्लोज है। विच अमोंग दिस विल बी हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? अल्केन का। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? जिसका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, उसी को ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो अब फिर से सोच के बताइए, अल्कोहल विल बी हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला कंक्लूजन आपके पास क्या निकलता है? पहला कंक्लूजन ये निकलता है दैट among the compounds such as alkane, haloalkane, alcohol of comparable molecular mass alcohols have the highest boiling point. Alcohols have the highest boiling point. और क्यों? Why do they have highest boiling point? Because they have strong इंटरमोलिकुलर, सिर्फ इंटरैक्शन लिखने से नहीं चलेगा, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है,
उसके बाद ये बहुत ही ऑब्वियस है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास ओवरऑल बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। नहीं तो वो चीज सेम पहले जैसा ही है, मैं लिखूं या रहने दूं? With the increase in number of carbon atom or with increase in molecular mass, boiling point will increase. लिखा हुआ है पहले से। चलिए फिर नेक्स्ट आता है फिनॉल। तो फिनॉल में भी फिनॉल विल आल्सो हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, फिनॉल में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, अराइल ग्रुप है, थोड़ा सा बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, लेकिन फिर भी फिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल की भी क्या होगी? फिनॉल आल्सो विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल की भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, किसके कंपैरिजन में? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड अराइल हैलाइड्स के कंपैरिजन में, प्रोवाइडेड यू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। आप उन्हीं कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे जिनके मॉलिक्यूलर मास या तो सेम है या आसपास है। ठीक है, सो जो मैंने अल्कोहल के लिए लिखा सेम इज ट्रू फॉर फिनॉल ऑल्सो। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्युबिलिटी के लिए बता रहा हूं। तो सॉल्युबिलिटी के लिए समझिए, बहुत ज्यादा इसका लंबा ड्रॉ नहीं करूंगा, थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये मैंने नीचे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल भी डाल दिया है, राइट, और ऊपर सारे वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं। ओके, ऐसा करो यहां पे अल्कोहल कर देता हूं, चलेगा? यहां अल्कोहल कर देता हूं, ऑल्टरनेट चलेगा? चलेगा ना? अब देखिए यहां पे ये अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है और यहां भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर वाले अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और बाजू वाले अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और सेम यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद अल्कोहल मॉलिक्यूल। सेम ये आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ये भी आगे ऐसे कंटिन्यू रहेगा, राइट, है ना? तो क्या दिख रहा है आपको? वाटर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद अल्कोहल मॉलिक्यूल, या वाइस एंड वर्सा। वाटर के साथ अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के साथ फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। फिनॉल इज आल्सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। और जो कोई भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, राइट? तो क्या लिखेंगे? एज अल्कोहल एंड फिनॉल, as alcohol and phenol forms hydrogen bond with water molecule, they are soluble, या फिर मैं इसके जगह पे मिसिबल भी यूज करूंगा, soluble और miscible in
वाटर, जिसमें अल्कोहल के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर में आप एग्जांपल दे सकते हो मिथेनॉल, इथेनॉल, ये हर एक प्रोपोर्शन में वाटर में मिक्स हो जाता है. मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. लेकिन जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक. अल्काइल ग्रुप्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, वाटर से रिपेल होता है. फिलिक का मतलब अट्रैक्ट होना, फोबिक का मतलब रिपेल होना. सो अल्कोहल एंड फिनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, सो दे आर सॉल्युबल और मिसेबल इन वाटर. लेकिन याद क्या रखना है, बट with increase in size of alkyl or aryl group, hydrophobic action increases and solubility decreases. ठीक है, याद रहेगा. शौर्य, अल्कोहल और फिनॉल वाटर में सॉल्युबल हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक भी याद रखना होगा कि अल्कोहल के जो लोअर मेंबर्स है ना, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये वाटर में हर एक प्रपोर्शन में मिसिबल है. चाहे आप 10 ml पानी के साथ 90 ml अल्कोहल ले लो या 90 ml वाटर के साथ 10 ml अल्कोहल लो, दे आर मिसिबल इन ऑल प्रपोर्शंस. लेकिन जैसे जैसे हम अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप बल्कि चूज करते जाएंगे, मींस जैसे जैसे हम इनके हायर होमोलोग्स पे शिफ्ट होंगे, हायर मेंबर्स पे शिफ्ट होंगे, ये इसका नेचर कैसा होता है अल्काइल और अराइल ग्रुप का, हाइड्रोफोबिक. तो हाइड्रोफोबिक एक्शन बढ़ता जाएगा, और हाइड्रोफोबिक एक्शन जब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. इनफैक्ट फिनॉल इज मिसिबल इन वाटर बट नॉट इन ऑल प्रपोर्शन. फिनॉल वाटर में मिसिबल है लेकिन सारे प्रपोर्शन में नहीं, कुछ ही प्रपोर्शंस में मिसिबल है, क्योंकि फिनॉल में क्या है, बल्कि अराइल ग्रुप, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. नाउ वी विल नेक्स्ट मूव ऑन टू chemical properties of alcohols. Let's talk about chemical properties of alcohols now. So lot of interesting facts when we discuss chemical properties of alcohols will come here, and you will enjoy as well as you will also be getting surprised to know those facts. सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अल्कोहल्स अपनी केमिकल रिएक्शंस में काफी वर्सेटाइल माना जाता है. इट इज लाइक अरिजीत सिंह ऑफ, जैसे सिंगर्स की दुनिया में अरिजीत सिंह है, वैसे ही केमिकल्स की दुनिया में अल्कोहल्स है. समझ लो, अरिजीत सिंह इज नोन फॉर वर्सेटिलिटी, वर्सेटाइल सिंगर है, वैसे इसके रिएक्शंस अल्कोहल्स के काफी वर्सेटाइल होते हैं. कैसे वर्सेटाइल होता है वो समझते हैं. एन अल्कोहल इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल इवन एज एन इलेक्ट्रोफाइल. एक अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है. अब ये कैसे एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. पहले देखते हैं अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल. अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल. First we will see how the alcohol molecules act as nucleophile.
पहले समझते हैं कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, या ऐसा करूं प्राइमरी अल्कोहल शो करूं, चलेगा? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, फाइन। और इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ यहां पे मैं कोई एक कार्बोकैटायन चूज कर रहा हूं, अ कार्बोकैटायन विद द प्राइमरी अल्कोहल। क्या होगा? आपको पता है यहां अल्कोहल मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओवर ऑक्सीजन एटम, दिस कैन बी गिवन टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन, राइट? एज अ रिजल्ट क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये मिलेगा RCH2O, और इसके साथ फिर ये कार्बन एटम बॉन्ड। ऑक्सीजन एटम पे पहले दो लोन पेयर थे, अब एक ही बचा, एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। और फिर वापस आपको बॉन्ड नेक्स्ट क्या दिखाना पड़ेगा? डीप्रोटोनेशन, है ना? डीप्रोटोनेशन में क्या होगा? द प्रोटॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर एंड ऑक्सीजन विल गेट बैक इट्स बोथ द लोन पेयर्स, राइट? एक तो है ही और दूसरा लोन पेयर भी इस पे आ जाएगा। तो इस पूरे रिएक्शन में आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक नेचर तो बहुत ही क्लियर यहां पे पता चल रहा है। इट इज गिविंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू दिस कार्बन, सो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर इज शोन। और दूसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टुवर्ड्स द एंड ब्रेक हो चुका है। देयर इज नो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नाउ, दैट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन। तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट इन reactions where cleavage of oxygen hydrogen bond takes place, alcohols behave as nucleophile. समझ रहे हो अर्जुन? ये अभी से जितने भी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी रिएक्शंस में जहां जहां अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा उन हर एक जगह पे अल्कोहल मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। देयर द अल्कोहल विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे हो हर्षित? बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक प्राइमरी अल्कोहल लिया और प्राइमरी अल्कोहल के साथ दूसरा एक कार्बोकैटायन ले लिया। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन एटम पे, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन टू कार्बन। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। साफ दिख रहा है कि अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। और टुवर्ड्स एंड क्या दिख रहा है? टुवर्ड्स एंड ये दिख रहा है कि अल्कोहल के OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो अब नहीं है, दैट हैज बीन ब्रोकन। इसीलिए मैंने कहा कि in all those reactions where cleavage of oxygen hydrogen bond takes place, there the behavior of alcohol molecule is nucleophile. अल्कोहल का बिहेवियर कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे फिर से चलेगा? मैं प्राइमरी अल्कोहल लूं, चलेगा? चलेगा ना? तो अगेन आई एम टेकिंग प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH ले रहा हूं, यहां लोन पेयर भी दिखा दिया। और प्रोटोनेटेड लेना है, तो प्रोटोनेटेड के लिए आई विल बी शोइंग प्रोटोनेशन फर्स्ट।
प्रोटोनेशन दिखा देता हूं। प्रोटोनेशन में क्या हुआ, ये लोन पेयर मिल गया इस हाइड्रोजन एटम को और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या मिला, आर CH2 OH2, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मैं इसके साथ दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं, सपोज ये ब्रोमाइड आयन ले रहा हूं और ब्रोमाइड आयन के साथ ये दूसरा प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो पहले स्टेप में फॉर्म हुआ है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी ले रहा हूं। अर्जुन देखना, ये समझना आप। अब यहां पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में सबसे पहले ये बॉन्ड क्लीवेज, तो H2O मॉलिक्यूल इज रिमूव, ऑक्सीजन पे दूसरा लोन पेयर भी आ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अच्छा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह गया ना, कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कार्बन बना, मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और ये Br माइनस उस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से बॉन्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCH2 Br and H2O। Whenever any species has positive charge on it, it is electrophilic। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाए, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा ना। इलेक्ट्रोफिलिक हुआ या नहीं, कार्बोकैटायन कह सकते हो या इलेक्ट्रोफिलिक भी कह सकते हो। तो पता चला हाउ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल हियर। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे यहां पे कुछ दिखा था वैसा यहां कुछ दिख रहा है, बॉन्ड क्लीवेज के टर्म्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दोज रिएक्शंस इन विच क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस, देयर अल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इन reactions where cleavage of carbon oxygen bond takes place, alcohols behave as इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ मेटल्स, जिसमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड एसिडिटी ऑफ फिनॉल विल बी डिस्कस्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसे ये टॉपिक कैसा लगा आपको, है ना मजेदार। अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़े हैं उनमें ये कुछ एक नया अजूबा पढ़ा हमने, नहीं, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, बिहेवियर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, और जब अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। Okay, so now we are going to discuss the actual reactions of alcohols and phenol. The actual reactions, the first reaction we will start taking reactions involving cleavage of oxygen hydrogen bond. ठीक है, तो पहला मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं reactions involving क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्जुन एक बार चेक कर लो ना, रिकॉर्डिंग सही हो रहा है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं
reaction with metals और रिएक्शन ऑफ मेटल में हम क्या कुछ खास डिस्कस करने वाले हैं। वो खास बात ये है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्या डिस्कस करेंगे? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। लेट्स डिस्कस एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एक यही रिएक्शन है जो अल्कोहल और फिनॉल दोनों का हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर रिएक्शन सेपरेट कर दूंगा। खास करके रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब स्टार्ट करेंगे तो अल्कोहल का अलग डिस्कशन और फिनॉल का अलग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों साथ में ही ले रहे हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों को साथ में कंसिडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरल रिएक्शन में लेट कंसिडर अल्कोहल reacting with sodium metal. So upon reaction with sodium metal, alcohol forms sodium alkoxide and hydrogen gas. क्या बना? सोडियम अल्कोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हर्षित, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, कुछ याद आया? उस वक्त आपने पढ़ा था ये रिएक्शन कुछ ऐसा। What kind of compound upon reaction with metal is capable of evolving hydrogen gas? किस तरह का कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है? याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, उस वक्त आपने पढ़ा था 7th में, 8th में। याद करो, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है? एसिड। एसिड अपॉन रिएक्शन विथ मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। पढ़ा है ना, 7th में पढ़ा होगा आपने सबसे पहले, राइट? तो ये भी तो रिएक्शन कुछ ऐसा ही हो रहा है। और उससे हमें क्या पता चल रहा है? उससे हमें ये अजूबा पता चल रहा है कि ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसका नेचर यहाँ क्या है? एसिडिक। व्हाट नेचर इज बीइंग शोन बाय अल्कोहल मॉलिक्यूल हियर? एसिडिक नेचर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, है ना? तभी तो ये हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर रहा है मेटल के साथ रिएक्ट करके, नहीं है या नहीं? अच्छा, एक और खास बात बता दूं आपको, कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। Alcohols are neutral towards litmus. Alcohols are neutral towards litmus. ठीक है? कल शाम को जो चला था ना, उसमें अगर लिटमस पेपर डीप करोगे, there will be no change in the color of that litmus. Blue will remain blue, red will remain red. That means alcohol is neutral towards litmus. तो लिटमस टेस्ट करने से क्या पता चलता है कि अल्कोहल न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो देखिए, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर रही है। मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये ऐसा वैसा हाइड्रोजन नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्कोहल्स आर हैविंग एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी अल्कोहल्स में है। ये बाद में पता चलेगा कि अल्कोहल्स बहुत वीकली एसिडिक होते हैं, वाटर से भी वीक एसिड होता है। वाटर तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, अल्कोहल्स आर इवन वीकर एसिड्स देन वाटर। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस रिएक्शन से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या सिर्फ सोडियम मेटल ही अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेगा? द आंसर इज नो। अदर मेटल्स एज वेल कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ अल्कोहल। जिसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है इसका?
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन में कर रहा हूं एल्यूमिनियम से, जिसमें मुझे मिल रहा है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या मिला? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। थोड़ा इसको बैलेंस भी कर देते हैं, इसको भी अच्छा लगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। हो गया ना? हो गया? तो भाई सिर्फ सोडियम मेटल से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं, इवन लो रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरिजन में लो या मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला मेटल भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कर रहा है। मतलब अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर तो है, वो एसिडिक कैरेक्टर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा फेनॉल की भी रिएक्शन दिखा दूं। फेनॉल upon reaction with sodium metal forms sodium phenoxide। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो फिर से क्या पता चला? अगेन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, तो इसका भी नेचर क्या है? एसिडिक है। एक और खास बात बताता हूं, किसी को बताना मत, आप ही लोगों को बता रहा हूं सिर्फ। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को और क्या नाम दिया गया है? कार्बोलिक एसिड। अगर कोई पूछे व्हाट इज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड इज नथिंग, इट इज फिनॉल। ठीक है, याद रहेगा। तो उसका नाम ही है कार्बोलिक एसिड, नाम में छुपा हुआ है एसिड, तो दिस इज शोइंग एसिडिक बिहेवियर। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्कोहल तो सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर अल्कोहल में बेस का एडिशन करोगे तो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। अगर अल्कोहल में मैं बेस का एडिशन करूंगा तो इट विल सिंपली फॉर्म एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ दैट बेस। जैसे आपने पढ़ा है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है वो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल और बेस के बीच रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो फिनॉल है, दिस फिनॉल इज कैपेबल ऑफ रिएक्टिंग इवन विद द बेस। ये बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन भी देखो, देख के कुछ ऐसा लग रहा है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, है ना, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन ये वाली रिएक्शन ना अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है ना। ये वाली रिएक्शन अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फिनॉल के कंपैरिजन में अल्कोहल का दायरा, अल्कोहल का पावर कम है, राइट। अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपैरिजन में लेस है। क्यों लेस है, कैसे लेस है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर है? ये समझ में आ रहा है दैट अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ हैव एसिडिक कैरेक्टर? आ रहा है समझ में? चलिए, now next what we are going to discuss, we know very well that we have 3 different kind of alcohols, namely primary, secondary and tertiary alcohols. प्लीज बाद में लिख लेना, अभी समझ लो। we have primary, secondary and tertiary alcohols, right? So we will be discussing the acidic strength order in this primary, secondary and tertiary alcohols. हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल आखिर किस वजह से एसिडिक होते हैं और इनकी ये एसिडिक स्ट्रेंथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में कैसे वेरी करेगा। ठीक है, पहला ये डिस्कशन होगा। दूसरा डिस्कशन में
हम अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहले, हाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज अफेक्टेड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, नंबर 1। दूसरा क्या डिस्कस करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल कंपेयर्ड विथ फिनॉल। और तीसरा डिस्कस करेंगे that how the acidic strength of phenol will get affected by electron withdrawing or electron releasing group in the aromatic ring। ठीक है, ये तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक वहां, एक यहां, एक यहां। देखते हैं अगर आ जाए तो क्या। चलिए, तो सबसे पहले मैं, आप इस वाले पार्ट में आ जाइए। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स यहां पे स्पेशली बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अल्कोहल में यू हैव दिस बॉन्ड वेयर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, पोलर है। एंड दिस पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इज द कॉज ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी। क्यों अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ, क्यों अल्कोहल एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है। और ये जितना ज्यादा पोलर होगा ना, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर होगा, उतना इजीली वो H+ या उतना इजीली वो मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर पाएगा, और उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सोल रीजन बिहाइंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल्स क्यों एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि OH बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। ये OH बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी हाई होगी, उतनी ज्यादा होगी, राइट। अब ये समझते हैं कौन सा अल्कोहल है ये, उतना इजीली हाइड्रोजन आयन देगा या मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। हर्षित समझ रहे हो ना। ऐसा करूं, एक को R1 और दूसरे को R2 लिख देता हूं, चलेगा। ये कौन सा अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी। और ये वाली अल्कोहल को भी आइडेंटिफाई कर लो, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। अर्जुन, आइडेंटिफिकेशन आ रहा है। यहां पे जिस कार्बन से OH बॉन्डेड है वो आगे चेन में एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये आपका हो गया सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स। और ये टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन बॉन्डेड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। और इन सभी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है। लेकिन अब आप ये समझिए कि इनका जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज कर रहा है, ये इधर रिलीज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे हैं, -I इफेक्ट तो ये लगाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अल्टीमेटली ऑक्सीजन एटम की तरफ जा रहे हैं, नहीं। और धीरे धीरे ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबसे कम हुआ, इसमें इसके कंपैरिजन में ज्यादा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास कहां होगा, टर्शरी अल्कोहल। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, उतनी ही कम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी। ऑक्सीजन के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलैरिटी उतना कम होता जाएगा। समझ रहे हो? तो अब मुझे बताओ कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? प्राइमरी शुड बी मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होगा? प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबसे कम थी, एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहाँ पे। इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ टर्शियरी। बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग आगे नोट कर सको, ऐसे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूं। द एसिडिक नेचर ऑफ alcohols is due to polarity of OH bond। एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है इसमें? ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप cause electron density to increase on oxygen and decreasing oxygen hydrogen bond polarity। Presence of alkyl group cause electron density to increase on oxygen atom and decreasing oxygen hydrogen bond polarity। This cause acidic strength to decrease from प्राइमरी टू टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी टू टर्शरी अल्कोहल में अब साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ा वैसे वैसे ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी कम होती गई और एसिड स्ट्रेंथ कम होता गया। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 याद है ना क्या बोला था? क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्कशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो वो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं जिसमें मैं अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को वाटर और फिनॉल दोनों से कंपेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं वाटर से कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो वाटर से कंपेयर करने के लिए फिर से यहां पे एक पार्टीशन दे रहा हूं। यहां सिर्फ मैं अल्कोक्साइड आयन ले रहा हूं। आई एम टेकिंग अल्कोक्साइड आयन एंड अल्कोक्साइड आयन upon reaction with water gives alcohol and OH minus। तो ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ना, इस रिएक्शन से अर्जुन क्या पता चल रहा है? इस रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि अल्कोक्साइड आयन जो है दिस इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर compared to OH minus। अल्कोक्साइड आयन OH माइनस आयन के कंपैरिजन में एक बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब OH माइनस के कंपैरिजन में अल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे, जो प्रोटॉन गेन करता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस होता है, राइट? तो क्योंकि ये बेटर वे में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसके कंपैरिजन में, तो ये OH माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस हुआ। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड
ये है उसका कॉन्जुगेट एसिड। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन का। तो ये कॉन्जुगेट एसिड है अल्कोक्साइड का, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? वीक। तो इससे क्या पता चल रहा है? ओवरऑल इससे पता चल रहा है कि अल्कोहल इज वीक एसिड एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में अल्कोहल इज अ वीक एसिड। तो इसको बहुत शॉर्ट वे में हम खत्म करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अल्कोक्साइड आयन OR माइनस is a better proton acceptor than OH minus, which shows alcohols are weaker acid than water. Alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxyl ion or OH minus ion. This shows alcohols are weaker acids than water. ठीक है, लास्ट में मैं पूरा समराइज भी कर दूंगा, डोंट वरी। और अब हम फाइनली जो है वो फिनॉल से कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरा बोर्ड कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आज। एक एक चप्पा यूज कर लेंगे बोर्ड का, वो कॉर्नर भी यूज कर लेंगे, ठीक है। वहां पर डॉक्टर ओमी बाबा बना दूंगा। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, अब मैं फिनॉल से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो फिनॉल में आपको ये दिख रहा है that OH group is bonded to the carbon atom of aryl group, sp2 hybridized कार्बन से बॉन्डेड है, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अराइल ग्रुप का नेचर क्या होता है यहाँ पे? इन फिनॉल अराइल ग्रुप इज, इसके रिस्पेक्ट में बताइए, जैसे यहाँ पे अल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बताया था, आप अराइल का बताओ। इन फिनॉल अराइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। यहां अल्काइल ग्रुप को क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अराइल ग्रुप का नेचर क्या है? ये अराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा? OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, इसका उल्टा होगा नहीं। दिस इंक्रीजेस polarity of OH bond in phenol and thus it is more acidic than water and alcohol। ये वाटर और अल्कोहल दोनों से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये तो एक रीजन हुआ हर्षित, ये एकदम छोटा सा एक सिंपल रीजन मैंने बताया। अभी और बहुत कुछ है। बहुत कुछ में क्या है? तो बहुत कुछ में आपका फेवरेट है फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है ना ड्रॉ करना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है ड्रॉ करना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एटम कैसा हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज, राइट। कार्बन एटम पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव, है ना। इसी को मैं कंप्लीट कर देता हूं।
ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ये इधर। थोड़ा सा रिंग छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये पूरे टॉपिक को मैं एक ही साथ बोर्ड पे कंप्लीट करूं और लास्ट में एक बार इसकी समरी भी बता दूं। आई होप अगर आप वीडियो भी देखोगे तो सीक्वेंसली अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। नहीं, हाँ ना तो बोल दिया करो। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में कुछ बड़ा अमेजिंग सा दिख रहा है आपको। देखो यहां पे मैंने क्या बताया था, यहां पे दिक्कत ये हो रही थी कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड पोलैरिटी कम हो जा रही थी। भाई इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड पसंद नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने की वजह से OH बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई है। लेकिन यहां पे एक तो आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज कर देता है। दूसरा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी साफ साफ दिख रहा है दैट ऑक्सीजन एटम एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी और बढ़ गई नहीं। तो यहां पे हम क्या याद रखेंगे, मोर ओवर रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल shows positive charge on oxygen which accounts for high polarity of OH bond in phenol, making it more acidic। ठीक है, resonating structure of phenol shows positive charge on oxygen which accounts for high polarity of OH bond। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है, बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है इसलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास और तरीका है। क्या तरीका है वो देखिए। मान लो अल्कोहल को एसिड कंसिडर करें और अल्कोहल का हम आयोनाइजेशन दिखाए, ROH and I am showing आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में क्या मिलेगा, प्रथम एक तो मिलेगा अल्कोक्साइड आयन और H+ नहीं। और अगर यही चीज फिनॉल में दिखाए तो फिनॉल में हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन इसमें आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन एंड H+। आई होप फॉन्ट्स क्लियर है, मतलब मिक्सअप नहीं हो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज दोनों का सेपरेटेड दिख रहा है। ठीक है, सो अल्कोहल ऑन आयोनाइजेशन गिव्स अल्कोक्साइड आयन एंड फिनॉल ऑन आयोनाइजेशन गिव्स फिनॉक्साइड आयन। इस बेचारे का एक अपना दुख है, इसमें किसी भी तरह का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता। किसमें किसमें नहीं होता, इसमें नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, इसका कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। जबकि